हेलो दोस्तों, नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। विशिंग यू ए वेरी हैप्पी 2021। आज हम बात करेंगे भेल शेयर के बारे में, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, जहां पर हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड्स का बहुत बड़ा सेल ऑफ हुआ है। उसके बारे में आपको बताएंगे और किस हिसाब से जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको भेल ने रिटर्न दिया है वो हम आपको बताएंगे, और क्या रीजन है क्योंकि भेल ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। तो क्या फंडामेंटल्स है, क्या बिजनेस है जिसकी वजह से भेल का शेयर कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टर है या फिर भेल शेयर नीचे दिख रहा है और अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको डिसीजन लेने में इस वीडियो में मदद मिलने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले डेटा, जो म्यूचुअल फंड है वो भेल शेयर को बेच रहे हैं, तो वो डेटा के साथ हमने यहां पर बताया है। ये देखिए, अक्टूबर के महीने में 342 करोड़ का भेल का शेयर जो था वो म्यूचुअल फंड ने लेकर रखा था, जो कि नवंबर में 224 करोड़ हो गया। और अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 34% मार्केट का जो वैल्यू है वो चेंज हुआ है, जो कि बहुत बड़ा चेंज है। और अगर आप देखेंगे कि कितने स्टॉक्स जो है म्यूचुअल फंड ने रखे थे, वो देखिए 1.2 करोड़ शेयर जो थे अक्टूबर के महीने में म्यूचुअल फंड ने रखे थे, जो कि कम होकर 6.8 करोड़ हो गए। मतलब एक महीने में आप देखिए यहां पर 44% जो शेयर्स हैं भेल के बेच दिए गए हैं म्यूचुअल फंड या डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके द्वारा। तो म्यूचुअल फंड अगर बेच रहे हैं, डोमेस्टिक है यानी जहां पर आपका एसआईपी का पैसा या जो लमसम का म्यूचुअल फंड का पैसा है वो लगा हुआ है, तो जरूर कुछ ना कुछ वो सोच रहे होंगे बिजनेस के बारे में, जो कि शायद उनको ठीक नहीं लग रहा होगा। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें और अपना अलर्ट जरूर रखें। अब आपको कुछ भेल के बारे में, स्टॉक के बारे में बताते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट कंपनी भेल ने इन्वेस्टर का बहुत वेल्थ डिस्ट्रक्ट किया है। ये देखिए, 300 रुपए के आसपास ये स्टॉक का प्राइस था। आप देखिए जनवरी 2010 में, और अभी जनवरी 2021 आ गया है और स्टॉक का प्राइस 35-40 रुपए के आसपास है। तो 90% से ऊपर का स्टॉक का प्राइस गिरा है। और आप देखिए लगातार ये नीचे ही गिरा है। कभी ये बीच में ऊपर, ये जो जून महीना जो 2014 उस समय में स्टॉक का प्राइस 150 रुपए के आसपास गया था। फिर देखिए जनवरी 2016 की आप बात कर लीजिए, वहां पर ये स्टॉक गिरा हुआ था 60-70 लेवल। तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर है जो इसको एक्यूमुलेट भी ये शायद सोच के करते रहते हैं कि भेल का स्टॉक कहीं सस्ता है, लेकिन इन सब के पीछे जो वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई है, तो मार्केट ने भी बहुत सारी चीजें देखी है। और जो इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस, और वो चीज को इन्वेस्टर को हमेशा देखना चाहिए। ये जो 300 से 30-35 रुपए हुआ है उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है, जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। दोस्तों, ये है सितंबर क्वार्टर के नतीजे। नवंबर के महीने में आए थे, जुलाई अगस्त सितंबर के नतीजे, जहां पर भेल ने लॉस बुक किया। ये देखिए, यहां मैं ब्लैक कलर में लॉस यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं। लॉस बुक किया 550 करोड़ का लॉस, और वही पिछले साल जो था 120 करोड़ का प्रॉफिट। 120 करोड़ का प्रॉफिट भी दोस्तों एक तरीके से कमी है, क्योंकि भेल से और ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद की जाती है। रेवेन्यू जो है 40% गिरा है इस सेकेंड क्वार्टर में। और चूंकि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो है ऑर्डर पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है इनका बिजनेस, तो अभी ऑर्डर का भी इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा नहीं है, और शायद इन्वेस्टर इस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत हाई है, 25% ऑफ सेल्स है, तो उसकी वजह से भी जनरली कंपनीज का, खैर अलग अलग सेक्टर का अलग अलग होता है, बट ये बहुत ज्यादा है 25% के आसपास। और मोतीलाल ओसवाल ने कुछ दिनों पहले इसकी रिपोर्ट निकाली थी, बिजनेस का एनालिसिस किया था, तो उन्होंने सेल रेटिंग की सलाह दी थी। ये 3-4 सप्ताह पहले की बात मैं बता रहा हूं आपको, सेल की सलाह दी थी और 22 रुपए का टारगेट दिया था। तो जो इन्वेस्टर्स हैं इन सब चीजों को जरूर ध्यान में रखें दोस्तों। लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, वो अब आपको बताते हैं। देखिए, फंडामेंटल इन्वेस्टर के लिए मार्केट कैप 12,000 करोड़ का है, जो कि पहले बहुत ज्यादा था। स्टॉक प्राइस वही 35-36 के आसपास है, 47 तक ऊपर गया है। प्राइस अर्निंग कुछ है ही नहीं। ये कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये रेड कलर कर दूं, कुछ नहीं है, ये जो ब्लैंक है इसका मतलब ये है कि अर्निंग हुई ही नहीं है, मतलब कंपनी प्रॉफिट में नहीं है।
बुक वैल्यू 78 है और प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखिए 0.45। तो ये 0.45 को चलो मैं ग्रीन में भी कर देता हूं, क्योंकि ये एक तरीके से इसको अंडर वैल्यूड बनाता है। बट अंडर वैल्यूड है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉफिटेबल है। तो ये चीज को इन्वेस्टर को समझना है। प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड भी कंपनी नहीं दे पा रही है। देखिए आरओसी जो है, ये देखिए आरओसी नेगेटिव है 0.18, बहुत ही खराब। आरओई नेगेटिव है, ये भी बहुत ही खराब है। फेस वैल्यू 2 की है। कम डेट है, ये एक पॉजिटिव आप देख सकते हैं बेल के स्टॉक में कि कंपनी का डेट बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर डेट ज्यादा नहीं है और आरओसी और आरओई अच्छा हो, समझ लीजिए 15 से ऊपर हो, तो एक कंफर्ट भी जो इन्वेस्टर है उनको बैठता है। लेकिन कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है और हर स्टॉक के पीछे दोस्तों अर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही स्टॉक ने वेल्थ क्रिएट करके दी है, चाहे वो एशियन पेंट्स हो, पिडिलाइट हो, नेस्ले हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। उनका स्टेबल कंसिस्टेंट रिटर्न रहा है, उनकी अर्निंग रही है। तो वो चीज आपको अभी फिलहाल भेल में देखने को नहीं मिल रही है। ये देखिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स नेगेटिव है, फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है। तो ये सब चीजें भेल को आज की तारीख में फंडामेंटली किसी भी स्क्रीनर में भेल का स्टॉक शायद ना आए, क्योंकि फंडामेंटली कमजोर स्थिति है स्टॉक की। लेकिन इन्वेस्टर क्या करे? इन्वेस्टर जो, अगर आप इन्वेस्टेड है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको यहां पर क्या नई चीजें जाननी चाहिए वो हम आपको अब बताते हैं। और नई चीजों में जो है वो है ऑर्डर्स। कंपनी ने अभी कुछ ऑर्डर्स जीते हैं, तो ये कुछ एक पॉजिटिव न्यूज देता है भेल के स्टॉक के ऊपर। देखिए 3200 करोड़ का एक हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ये भेल ने जीता हुआ है। और फिर ये देखिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन है, उन्होंने एक बड़ा ऑर्डर दिया है अपने रिएक्टर्स का बनाने का, वो भेल को अभी ये ऑर्डर मिला है। तो ये दो ऑर्डर है जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये एक सप्ताह के अंदर में ही भेल को ये नए ऑर्डर आए हैं। लेकिन इन ऑर्डर्स से कोई भी डिसीजन लेना सही नहीं होगा इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टर के लिए जरूरी है Q3 का जो रिजल्ट है उसमें वेट करना। अगर टर्न अराउंड की संभावना होगी तो मार्केट उस हिसाब से इसको जरूर बाई कॉल देगा या फिर मार्केट देखेगा। तो जब तक Q3 का रिजल्ट नहीं आता है तब तक कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, टेक्निकल में कभी ऊपर नीचे हो जाए स्टॉक। लेकिन जब तक Q3 का रिजल्ट भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स का नहीं आता है तब तक डायरेक्शन मिलना बहुत ही मुश्किल है। और ये चीज को इन्वेस्टर को जरूर जानना है। अगर टर्न अराउंड होता है और म्यूचुअल फंड्स फिर से बाइंग शुरू करते हैं, जो कि हमको अगले 3 से 6 महीनों में ही पता चलेगा। और इसीलिए अगले बहुत ही, अगर मैं सेफ साइड में लूं तो चौथे या छठवें महीने के बाद यानी अप्रैल मई में ही इसका एक और रिव्यू किया जा सकता है, जहां पर हमको Q3 के भी रिजल्ट के बारे में पता चलेगा, म्यूचुअल फंड का भी एक्शन पता चलेगा। क्योंकि सेल कर रहे हैं तो वो बाई भी कर सकते हैं, और बाई वो कब करेंगे जब उनको लगेगा कि बिजनेस ठीक ठाक हो रहा है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स का। तो बिल्कुल जो इन्वेस्टर से Q3 का वेट करे, ऐसा ऐसा हो तो ज्यादा अच्छा है। तो एटलीस्ट आप अपना जो रिस्क है उसको कम कर सकते हैं। आपका क्या व्यू है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स पर, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दोस्तों आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और 2021 आपके और आपके परिवार के लिए शुभ और मंगलमय हो, ये हमारी पूरी कामना है दोस्तों। धन्यवाद आपके समय के लिए।